हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जी के जीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है और ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और इन क्वेश्चन को हम डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दुनिया में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पुश करके उसका आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो बात हो रही है यहाँ पर वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चलाई गई थी। अब एक फैक्ट ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो डार्लिंगटन टू स्टॉकटन चलाई गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात होगी वर्ल्ड की। अब बात करते हैं भारत की। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तथा यहाँ से एक और फैक्ट बनता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो जो भारत में चलाई गई थी ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? जो रोडों का डेवलपमेंट होता है ये राज्य का, ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, होता क्या है, राज्य राजमार्ग जो है राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले सड़कों का नेटवर्क है। इसका निर्माण और प्रबंधन राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, पीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी की, राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारभूत संरचना विकास निगम, जिसे NHIDCL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब दोस्तों बात आई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI की। इसकी फुल फॉर्म 100% एग्जाम में पूछी जाती है, NHAI की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? एक नंबर क्वेश्चन है ये। दोस्तों, SSC और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम तो पाक जल संधि है तो ऑप्शन ए देख के ही इसको राइट कर देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन आप राइट करते हैं और एग्जामिनर इसको रॉन्ग कर देता है। तो जो पाक जल संधि है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं पाक जल संधि है कहाँ पर। तो जो आपको इंडिया और श्रीलंका का मैप दिख रहा है ना, ये बीच में पाक जल संधि है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, मोरारजी देसाई ने किस वर्ष में निशान-ए-पाकिस्तान अवार्ड जीता? तो जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने 1990 में निशान-ए-पाकिस्तान अवार्ड जीता। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट ये बनता है कि मोरारजी देसाई 1990 में निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अब बात आती है कि निशान-ए-पाकिस्तान है क्या। तो जो निशान-ए-पाकिस्तान अवार्ड है ये पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए जाने वाला सिविल पुरस्कारों में सबसे ऊंचा पद है। फैक्ट नंबर 3 की, मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। फैक्ट नंबर 4 क्या है? मोरारजी देसाई 1977 से 79 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसको भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी किस लिए जाने जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। अब बात आती है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन किस लिए जाने जाते हैं? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। अब बात आती है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश के पास दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार है? तो देखिए, हो सकता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको सरल लगें, लेकिन क्वेश्चन के बाद में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार किसके पास है? ये जो है वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला में 300.9 बिलियन बैरल
के साथ दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार है। अब बात आती है सऊदी अरब। सऊदी अरब में 266.5 मिलियन बैरल के साथ दुनिया में तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। वेनेजुएला कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला साउथ अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कोकला किसे कहा जाता है? तो जो भारत की कोकला है ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़े फैक्ट भी जान लेते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। अब बात आती है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो रिफॉरेस्टेशन का अर्थ जंगलों की पुनः स्थापना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो लक्षद्वीप जो है हमारा ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है, यानी कि 36 द्वीपों का ये समूह है। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कोयला का, यूरेनियम का, टंगस्टन का या फिर बॉक्साइट का? तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन गेम से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझको, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आपको आंसर बताना है कि सांडों को बस में करने का जो खेल है जल्लीकट्टू, ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वित्त विधायक यानी वित्त विधायक को फाइनेंस बिल भी बोलते हैं, को किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो फाइनेंस बिल कब पारित किया गया था लोकसभा में? 23 मार्च 2020 को पारित किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट की बात और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अब आईसीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अब बात करते हैं आईसीसी के सीईओ कौन है। तो करंट में आईसीसी के सीईओ मनु सोनी हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जो है करंट में शशांक मनोहर हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना जो है 15 जून 1909 में हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जो करो या मरो का नारा था ये महात्मा गांधी ने दिया था। अब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और दयानंद सरस्वती के भी जो मुख्य नारे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का मुख्य नारा था पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है। महात्मा गांधी का था करो या मरो और भारत छोड़ो। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो इनका नारा था दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के 3 नारे थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है हर बार। तो जो भारत में जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि भारत में तो चलो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, लेकिन विश्व में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो विश्व में जीएसटी 1954 में लागू हुआ था। और ये लागू करने वाला कौन सा देश था? तो पहला देश था फ्रांस, जिसने कि जीएसटी लागू की थी। इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? अब दोस्तों यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी पूछा है भारत की। तो भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये है गोदावरी। अब गोदावरी से जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। फैक्ट नंबर 2 क्या है? इसकी लंबाई पूछी जाती है पेपर में। तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर की है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसको तीसरा फैक्ट ये भी पूछा जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बात हो रही है गंगा नदी की। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 भूगोल से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। उच्च दबाव व तापमान की स्थिति के कारण किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो चट्टानें बनती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। हिंदी में से कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मेटामॉर्फिज्म एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चट्टान के भीतर खनिजों का पुनः क्रिस्टलन और पुनर्गठन होता है। ठीक है। अब मेटामॉर्फिक चट्टानों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चट्टानें मेटामॉर्फिक हो सकती हैं? तो स्लेट, संगमरमर, क्रिस्टजाइट आदि मेटामॉर्फिक चट्टानों के मेन एग्जाम्पल हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको इससे याद रखने। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गोलकुंडा का किला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, सिकंदराबाद में, दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? तो जो गोलकुंडा का किला है ये हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, पहला पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 5 मई 2005 को इसको लॉन्च किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी टच कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।